तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये हमारी कल की दाल बची हुई है। कल की ब्लॉग का जो हमने एंड कर दिया था, पर मतलब उसकी बची हुई ये दाल मतलब रखी हुई है। तो आज सुबह में भी हम इसी के ही पराठे बनाएंगे। ये बच गई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं पीसने के बाद में किस तरीके की दाल लगती है। तो बाकी इसके आगे का प्रोसीजर बाकी वैसा ही रहेगा, जैसा कि आप बाकी चीज़ों के पराठे जैसे बनाते हो उसी तरीके से इसको बस आटे को गूँथ लेना है, सिंपल सा, जैसे आप आलू वगैरह के पराठे बनाते हो बस उसी तरीके से ही बनाना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आटा को गूँथ लेना है अच्छे से और उसकी लोइयाँ बनाकर उसमें इसी दाल को भर के आप चाहे तो कचौड़ी बना ले, चाहे तो पराठा बना ले। तो मैंने सोचा चलो शाम की बची हुई दाल रखी है तो इतना तो मैं दिखा ही देती हूँ क्योंकि कल के ब्लॉग में मैं दिखा नहीं पाई थी। तो अभी यहाँ पे हम मंडी गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो अभी हम मंडी से आए हैं, गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। मैं और दीदी दोनों लोग गए हुए थे। तो क्योंकि दोनों लोग ना साथ में चले जाते हैं, जब भी सब्ज़ी लेना होता है तो साथ में सब्ज़ी ले लेते तो सही रेट में मिल जाती है। तो अभी वही मैं थैला वगैरह खाली कर रही थी। तो मैंने सब्ज़ी में कई सारी सब्जियां ली हैं। मैं सब्ज़ी जब भी मंडी जाती हूँ तो इसी तरह से ले लेती हूँ कि करीब हफ्ते भर मुझे ना जाना पड़े। तो इसमें मैंने गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, टमाटर, आलू, सलजम, मूली, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, मतलब इस तरीके की ना मैंने थोड़ी थोड़ी करके कई सारी सब्जियां ले ली थी। और गाजर ले लिया है। गाजर भी दीदी ने लिया था क्योंकि उनका सोमवार का व्रत था। तो अभी मैं वही पूछ रही थी। अभी मैं इन सब्जियों को ऐसा करती हूँ, जो सब्जियां मेरी हैं मैं वो अलग कर लूँगी। और अभी मैंने क्या किया कि थैले में जो भी दीदी की सब्जियां थी वो मैंने उनके थैले में रख दी है। और अपने लिए मैंने जो मेरी सब्ज़ी थी, मतलब मेरे लिए मुझे मैंने जितनी ली थी वो भी रखी हुई है। तो अभी मैं इन सब्जियों को धुल के अच्छे से और डलिया वगैरह में करके रख लूँगी। गाजर मैंने थोड़ी सी रखी हुई है, ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद में फिर आज इनके हस्बैंड की मेरी छुट्टी थी तो वो थे, तो उन्होंने बोला चलो देखते हैं गाजर कैसी है, धुलो ज़रा खा के देखती हूँ। तो खाकर बोले गाजर तो बहुत ज़्यादा मीठी है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ क्या वाकई में बहुत ज़्यादा मीठी। तो मैंने एक पतली सी गाजर धुल के मतलब मैं भी उसे खा रही थी। तो फिर दीदी को भी एक दिया गाजर खाने के लिए कि देखो दीदी वाकई में बहुत मीठी थी, वाकई में काफ़ी मीठी थी। तो यही हम लोग मतलब हंस रहे थे कि हम लोग भी ना बच्चों के जैसे ही कर रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं कोई चीज़ आती है तो तुरंत उसको खाने लगते, तो यही बातें करके हम लोग हंसते जा रहे थे क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाली ही हरकतें हम लोगों ने आज कर दी थी। तुरंत तुम्हारा आकर काम चीज़ ट्यूशन में का पूरा तुरंत नहीं खाने था। लगी थी। देखिए अंदर पहले खड़े हो सीधे से। काम पूरा नहीं था ट्यूशन का। हो गया था, पूरा था पर आप तो बोल रहे थे कि दीदी ने कंप्लीट करवा दिया है। एक एक लाइन हुई थी। एक 3 लाइन लिखनी थी तो दीदी ने एक लाइन डांट पड़ी नहीं पड़ी आपको। हो पली थी। हैं किट्टू। तो अभी हम यहाँ पे हमने सब्ज़ी वगैरह अपनी रख दी सारी अच्छे से धुल के और फिर डलिया में करके उनको मतलब कैरी करके रख दिया था। और ये डब्बा मैंने कल सारे अपने किचन के ना कुछ डब्बे थे जिनमें मैं डेली यूज़ का मतलब रखती थी, डेली यूज़ वाले मसाले वगैरह रखती थी। तो अभी मैंने वो सारे कल मैंने धुल के रख दिए थे, भर के रख दिए थे। मैंने कल नहीं इनमें रखा हुआ था, टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी वो रखे हुए थे, डब्बे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इनमें मैं सामान भर के रख देती हूँ। चीनी वगैरह लेकर के हम आए थे तो वो अभी डब्बे में नहीं, वो ऐसे ही पन्नी में रखे हुए थे। तो मैंने इस बार कोई भी चीज़ डब्बे में नहीं करी थी। मैंने क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं सारे डब्बे एक साथ में धुल के अच्छे से और इसके बाद में ही फिर मैं सारा सामान करूँगी इनमें, क्योंकि एक एक करके हम रोज़ कर नहीं पाते हैं और मतलब बनता भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा सारे एक साथ में धुल दूँगी। तो वही अभी मैं जो दाल वाली डब्बे हैं उनमें मैं दाल रख रही हूँ, जिसमें जो चीज़ रखती हूँ ना मैं उसी तरीके से रखती जा रही हूँ। और दाल थी, अरहर की दाल थी, चने की दाल थी। तो यही सारा सामान मैं मतलब अभी फिर से डब्बों में कर रही हूँ। और मोबाइल ना आज बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि मैंने आज बट्टू से बोला था कि बेटा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लो। और दाल भरते हुए ना मतलब डब्बे में करते हुए थोड़ी सी दाल नीचे गिर गई थी। तो और नीचे झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा हुआ था तो मैंने उसे इसी तरीके से भर के और मतलब उठा के मैंने फिर से डब्बे में ही डाल दिया, क्योंकि क्या फ़ायदा है अनाज वगैरह से मतलब फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं
बाकी दालें अरहर की दाल, चने की दाल तो मैंने कर दी थी, क्योंकि ये ज़्यादा दालें थी, क्योंकि ये दाल ना इस बार मैं गई थी घर तो मम्मी ने भेज दी थी। और अभी मैं कर रही हूँ मसूर की दाल। और इस बार मसूर की दाल मेरी ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो ही होगी, क्योंकि ये मेरे पिछले महीने में दाल लेके आई थी। तो वही मैं दाल में हमेशा ना ऐसा करती हूँ, मैं 1-1 या 2-2 किलो करके मैं सारे तरीके की दाल नहीं, ऐसा नहीं करती कि मैं मतलब सिर्फ कुछ लोगों के यहाँ में बच्चों को मतलब अरहर की ही पसंद है, तो किसी को मतलब ज़्यादातर बच्चे मैं देखती हूँ अरहर की दाल ही खाते हैं, बाकी दालें खाना पसंद नहीं करते हैं। पर मैंने ना अपने बच्चों की हमेशा से ऐसी आदत डाली हुई है कि मैं सारे तरीके की दाल लेके आती हूँ महीने में ना, अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, तो चने की ये सारी दालें लाती हूँ। और मैं सारी ही दालें बच्चों को छोटे बचपन से ही मैं खिलाती आई हूँ ना, तो कोई भी दाल हो अच्छे से बनी हो, मेरे बच्चे सारी ही दालें खा लेते हैं। मसूर वगैरह की दाल भी बच्चे मेरे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, उड़द की भी खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से करते और ऐसे करना भी चाहिए कि सारी दालें बच्चों को शुरुआत से ही देते रहना चाहिए, ताकि सारी दालें वगैरह खा ले बच्चे। तो अभी बाकी चीज़ें मैं मतलब ये एक डब्बे में मेरी चने की दाल नहीं आ पाई थी, तो मैंने सोचा चलो दूसरे में कर, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी इनको मैं अच्छे से करके मतलब दाल को, चने की बची हुई दाल और जो अरहर की बची हुई दाल है ना, इन्हें मैं पन्नी में ही करके रख दूँगी, और जब ये खाली हो जाएंगे डब्बे तो मैं फिर से इनमें कर लूँगी। तो अभी कुछ डब्बे मेरे ऐसे हैं, मतलब इनमें मैं ढक्कन पहले सेट किए दे रही हूँ, क्योंकि एक डब्बे में मतलब एक चीज़ भरने के बाद में फिर उसका ढक्कन सेट करने में, ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं जो डब्बा मतलब जिस डब्बे का जो ढक्कन है ना, मैं उस पर ही सेट करके रखती जा रही हूँ। तो अभी मैं इन डब्बों में जो ये मेरे मतलब ये है मेरा अचार का डिब्बा, तो इसमें मैंने अचार बनाया, तो मैंने सोचा पहले कि इस छोटे डब्बे में इस अचार को पलट देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही अचार इसमें भी बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। तो मैं अंदर किचन से चमचा लेकर के आई, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं चमचे से इसमें डाल देती, फिर मैंने सोचा यार क्या है, थोड़ा सा ही तो अचार बचा है। तो अभी ये डब्बा भी फिर अभी मैं इसको धुलूँगी, और इसके बाद में फिर जिसमें मैं पलटूँगी ये डब्बा फिर से धुलना पड़ेगा, तो कोई नहीं, छोड़ो इसे, अब ये ख़त्म हो जाएगा तब स्टार्टिंग में मतलब एक साथ में ही मैं इसे धुल लूँगी। तो अभी मैं अपने डब्बे में नमक वाले डब्बे में मैं नमक डाल रही हूँ, और जो चाय पत्ती का हमारा डब्बा है तो उसमें हम चाय पत्ती डालेंगे। और डब्बा शायद इस बार मेरा नमक का डब्बा चेंज हो गया था, तो क्योंकि इसके अंदर में नमक का मतलब जो चम्मच है वो मैं रखने की कोशिश कर रही थी, वो आ नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ डब्बा मेरा साथ मतलब चेंज हो गया है। फिर चाय पत्ती वाले डिब्बे में मैंने चाय पत्ती रख ली, और चाय पत्ती रखने के बाद में जो पैकेट होता है ना, उसको थोड़ा सा आग गैस के पास ऐसे दिखाकर मैं दबा के जितनी भी मतलब दबा देती हूँ, तो चाय पत्ती मेरी गिरती नहीं है, जितनी बचती है वो मैं एक जगह पे सेव करके रख देती हूँ। तो बस अब वही है, चाय पत्ती वगैरह मैंने सब, तो अभी मैंने सारा सामान अपना डब्बा में कर दिया है, और इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू हल्का हल्का सा, ज़्यादा वगैरह मतलब कूड़ा वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं था, पर ये थोड़ी बहुत आप कितना ही बचा के रखो, थोड़ा बहुत तो चीनी है, चाय पत्ती है, थोड़े से दाल के थे, वही सब गिर गया था, तो बस वही मैं झाड़ू लगाकर उठा रही हूँ। तो 40 का आता तो एक बार बोले तो होते कम से कम कि ये 40 का आता है। मैंने भी बोला नहीं था, अभी बोला था ना मैंने कि ये 40 का आता है, हर्ष पापा 40 का ही लेकर के आए हैं। तो ये 40 का मिलने वाला रिमोट बट्टू जी हमारे कितने 70 का लेके आए, 60 का, हाँ 60 रुपए का 40 वाला रिमोट सेल पड़ा हुआ आता है 40 का, और वो 60 रुपए का लेकर के आए हैं। सेल डलवाए तो मिला है इन्हें 70 रुपए का, तो अच्छे में 30 रुपए का ये घाटा करवा के आ गए। और लाना भी इन्हीं को लाना भी होता है, मना कर रहे थे अभी रहने दो जाने के लिए, हम मंगवा देंगे कल, नहीं इन्हें अभी जाना था, तो ऐसा ही होता है बच्चों में। और कल की ब्लॉग का मैं अभी क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं सोची थी कि चने दाल के पराठे में आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैंने उसकी मतलब वो दाल मैंने उसको छौंक दिया था, तड़का लगा दिया था उसमें पकने के लिए, और इसके बाद में फिर लाइट ही चली गई। तो अभी हमारे पास इन्वर्टर यहाँ पे जैसे नहीं है, सर्दी बेशक है, पर फिर भी अभी कभी कभार लाइट चली जाती है। वैसे हालांकि इतना ज़्यादा यहाँ दिल्ली में लाइट जाती नहीं है, पर फिर भी ऐसा होता है ना कभी कभार कि जब हमें ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तब वो ज़रूर चली जाती है। तो ऐसा ही कल हुआ मेरे साथ में, तो मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही। इसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा फिर कभी, और हम लोगों ने
खाना वगैरह बनाकर खा लिया, और जब हम लोग बिस्तर पे पहुंच गए लेटने के लिए, तो फिर उस टाइम पे लाइट मतलब आ चुकी थी। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा बहुत दिन में ही स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग दिन में ही कर लिया करूँ, तो रिकॉर्डिंग दिन में ही कर लिया करूँ। रात का मतलब रात के टाइम पे ना लाइट का कुछ ज़्यादा भरोसा रहता नहीं है। तो फिलहाल आज मैं मार्केट वगैरह गई थी, मंडी गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म थी, और कल का कुछ काम मेरा बचा हुआ था जो कि मैंने आज पूरा किया किचन का अपना। तो वही सारा आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम अब यहीं पे अपने ब्लॉग का करते हैं एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।